नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएस टीवी और मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। छत्तीसगढ़ में वोटर लिस्ट को लेकर राजनीति गर्माती जा रही है। पहले वोट चोरी के आरोपों से सियासी गलियारे गूंजे, अब एसआईआर को लेकर सियासी तनातनी देखी जा रही है। कभी नाम जुड़ने कटने के आरोप तो कभी निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रदेश में एसआईआर यानी स्पेशल समरी रिवीजन की प्रक्रिया की सुगबुगाहट का बीजेपी तो स्वागत कर रही है, लेकिन कांग्रेस इसके इस्तेमाल को विपक्ष को कमजोर करने की चाल बता रहा है। पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए, फिर हम एक चर्चा की शुरुआत करेंगे। देश भर में निर्वाचन आयोग ने एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का बिगुल बजा दिया है। कागजों में ये प्रक्रिया सिर्फ वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने और गलतियां सुधारने की कवायद मानी जाती है, लेकिन हकीकत में कई राज्यों में यही पहल सियासी अखाड़े की सबसे बड़ी जंग का मैदान बना देती है। छत्तीसगढ़ में भी ये तस्वीर कुछ ऐसी ही है। नोडल अधिकारी और आईएएस अधिकारी मनोज पिंगुआ की मौजूदगी में पहले चरण का प्रशिक्षण पूरा होते ही नेताओं की जुबानी जंग शुरू हो गई है। एक तरफ सत्ता पक्ष इसे पारदर्शिता का हथियार बता रहा है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे वोटों की चोरी का नया शिगुफा करार दे रहा है। छत्तीसगढ़ में एसआईआर का बिगुल बजा, सियासत गरमाई। मतदाता सूची को अपडेट करने का काम एसआईआर के तहत करने की प्रक्रिया शुरू। एसआईआर से पहले प्रदेश भर की मतदाता सूची के मिलान का काम शुरू हुआ। प्रदेश भर में साल 2003 और 2025 की मतदाता सूची का मिलान जारी। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर पर लगभग 2.5 महीने से जोरदार सियासत। बीजेपी बोली, देश भर में एसआईआर होना ही चाहिए, छत्तीसगढ़ में स्वागत करते हैं। कांग्रेस बोली, मानसिकता को ठीक करे बीजेपी, विपक्ष को दबाने का काम जारी। बिहार विधानसभा चुनाव में एसआईआर के नाम पर जबरदस्त सियासी उबाल देखने को मिल रहा है। वहां का मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया, जिसके फैसले को विपक्षी दलों ने जीत बताया। अब छत्तीसगढ़ में भी बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी स्वागत तो कांग्रेस सवाल उठा रही है। पूरे देश में एसआईआर की शुरुआत हो गई है, छत्तीसगढ़ में नहीं। और मैं तो स्वागत करता हूं कि पूरे देश में निर्वाचन आयोग ने एसआईआर करवाने का निर्णय लिया है उसका, और अच्छा होना चाहिए, शीघ्र होना चाहिए। 20-22 साल बाद हो रहा है। एसआईआर लागू करने से पहले मानसिकता की सफाई जरूरी है। आप केवल अपने विरोधियों को निपटाने के लिए, अपने विरोधियों को नुकसान पहुंचाने के लिए एसआईआर कर रहे हैं, तो ऐसे एसआईआर की कोई जरूरत नहीं है। मतदाता सूची की समीक्षा को लेकर शुरू हुई एसआईआर की प्रक्रिया अब छत्तीसगढ़ की राजनीति में नया सियासी रण बन चुकी है। सत्ता पक्ष इसे पारदर्शिता और लोकतंत्र की मजबूती बताकर वाहवाही लूट रहा है, तो विपक्ष इसे वोट बैंक पर हमला करार दे रहा है। यानी तकनीकी सुधार की कवायद से ज्यादा एसआईआर अब सियासी चाल चलन का हिस्सा बन चुकी है। आने वाले महीनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि मतदाता सूची में पारदर्शिता बढ़ेगी या फिर ये प्रक्रिया एक और सियासी विवाद का चेहरा बन जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएस टीवी, छत्तीसगढ़। तो देखिए, जो कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं उसमें पारदर्शिता और रिकॉर्ड्स की कमी कांग्रेस कह रही है, दस्तावेजों का अभाव बता रही है, समय सीमा प्रक्रिया की कठिनाई बता रही है। चर्चा को शुरू करते 3 खास मेहमानों को आपके साथ जोड़ते हैं। हमारे साथ शिव सिंह ठाकुर जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। प्रमोद कुमार शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। गंगेश द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं इस चर्चा की। ठाकुर साहब, आपसे, ये आप लोगों ने एसआईआर का विरोध पहले दिन से किया है, और अगर मैं इस बात को कह रहा हूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। राहुल गांधी हो या तमाम विपक्षी दल के नेता, वो साफ ये कह रहे हैं कि विपक्षी पार्टी को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है। फिर चुनाव आयोग ने अपनी दलील दी। चुनाव आयोग कह रहा है कि ये तो साहब एक फॉर्मूला बेस्ड कार्यक्रम है, इसको क्यों सियासत का केंद्र और मुद्दा बना रहे हैं। तो सीधी बात यही है कि ये लड़ाई कब तक जारी रहेगी एसआईआर को लेकर, आप लोगों की? सीधा सवाल। देखिए विवेक जी, ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक इसमें
पारदर्शिता नहीं अपनाई जाती है। हमने देखा है कि अभी बिहार में जिस प्रकार से SIR के नाम से 56 लाख मतदाताओं का नाम काटा गया, उसके बाद जिस प्रकार से हाई कोर्ट ने एक्शन लिया और जो इनकी नीति थी चुनाव आयोग की, उसको बदलते हुए आधार कार्ड को भी उन्होंने मान्य किया। ऐसा ठीक 6 महीना पहले लोकसभा का चुनाव हुआ था और इतना क्या जल्दी था कि 6 महीने के अंदर कि बिहार में आपको SIR कराने की जरूरत पड़ गई। अगर ये 56 लाख वोटर अगर गलत हैं जिनको आपने रिजेक्ट किया है, तो 6 महीना पहले ये सही थे। मतलब आप फर्जी वोट के दम पर केंद्र की सरकार बनाए हैं, केंद्र की मोदी जी सरकार है, 6 महीने में ही ये फर्जी हो गए। और 6 महीना पहले जब इनको वोट दिया गया तब सही था। तो इसीलिए हम बोल रहे विवेक जी की पारदर्शिता नहीं है और जिस प्रकार से विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है, और कोर्ट ही ऐसी संस्था है अभी बची है जिसमें हमें न्याय मिल पा रहा है। बाकी सारी एजेंसियों को केंद्र की मोदी सरकार ने खोखला कर दिया है। पार्टी भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कांग्रेस वोट थेफ्ट यानी कि वोट चोरी का नाटक कर रही है, कांग्रेस को देश से माफी मांगना चाहिए। देखिए विवेक जी, इसी कोर्ट हमारे पक्ष में अगर फैसला दे रहा है तो हमारे जब भी तो इससे समझ में आ जाना चाहिए कि विपक्ष किस तरीके केंद्र की जो मोदी सरकार है वो विपक्ष को टारगेट कर रही है। अभी तो केवल कर्नाटक में हमारे नेता राहुल गांधी जी ने एक बम फोड़ा है। अभी हाइड्रोजन बम बाकी है। जिस प्रकार से मोदी जी के यहाँ लोकसभा में जितने वोट पड़े हैं उससे ज्यादा गिनती में आ रहे हैं, वो भी अभी होना बाकी है। तो ये सब चीजों को देखते हुए चुनाव आयोग में पहले एक सुप्रीम कोर्ट के जज हुआ करते थे, 3 सदस्यीय जो चयन समिति होती थी उसमें एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे, विपक्ष के नेता सुप्रीम कोर्ट के एक जज हुआ करते थे। आज मोदी जी ने कानून को बदल दिया और उसमें एक मंत्री को ले आया, वो भी गृह मंत्री अमित शाह जी को, जो उन्हीं के कहने पे काम करेंगे। तो जहां पे 2 का बहुमत है, अच्छा वहां ठीक पे है, कैसे चुनाव आयोग में पारदर्शिता होगी? एक छोटा सा सवाल फिर प्रमोद जी का रुख करूंगा। आपको नहीं लगता इस देश के लिए SIR महत्वपूर्ण है? जब चुनाव आयोग कहता है कि पारदर्शिता है, नए वोटर्स को जोड़ना शामिल है, फर्जी वोटिंग को रोकना शामिल है। जी SIR का हम सम्मान करते हैं, होना चाहिए, SIR होना चाहिए, हम भी मान रहे हैं, लेकिन उसमें पारदर्शिता नहीं है। ये हमने अभी बिहार में जो इन्होंने पक्षपात किया है उसके बाद कोर्ट ने जब एक्शन लिया, अभी तक उन्होंने 56 लाख मतदाताओं का जो नाम को उजागर करने के लिए बोले गया है, अभी तक चुनाव आयोग ने उजागर क्यों नहीं किया है? चलिए सीधा सवाल हमको जो है प्रमोद जी से करते हैं। प्रमोद जी, कांग्रेस के कई सारे आरोप है, लेकिन जो प्रमुख आरोप है वो ये है कि लाखों नाम गलत तरीके से मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं, ये प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है। उन्होंने ये भी आरोप लगाए हैं कि आयोग ने कोर्ट और RTI में जो बातें कही है वो विरोधाभासी हैं। बहुत तरह के गंभीर आरोप। देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से मुद्दाविहीन हो गई है और माननीय राहुल गांधी जी तरह तरह के आरोप लगाते हैं और आरोप लगा के भाग जाते हैं। कभी वोट चोरी की बात करते हैं, कभी SIR का विरोध करते हैं, कभी EVM का विरोध करते हैं। कुल मिला के महोदय जी, ये चुनाव में हार के ये थक गए हैं। इनकी असफलताओं को अपने ढकने के लिए एक नया नैरेटिव तैयार कर रहे हैं। स्वाभाविक बात है कि जैसे कि कोई छोटा बच्चा अगर कोई खेल में हार जाता है तो हम लोग छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं कि चिकाई करना या रोंठरिया लेना, तो राहुल गांधी जी का आदत हो चुका है। बिना तथ्य संगत बात किए, मर्यादा को उल्लंघन करते हुए, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए लोगों को कभी वोट चोरी करना, वोट चोरी का
वोट चोर बोल के अमरजात भाषा का प्रयोग करते हैं, कभी SIR का विरोध करते हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगा माननीय जी, आप ये बताइए, आप अगर चाहते हैं कि स्वच्छ लोकतंत्र में एक अच्छा मतदाता सूची तैयार हो, तो आप एक देश एक चुनाव का विरोध काहे कर रहे हैं? अगर एक देश एक चुनाव हुआ तो एक व्यक्ति एक ही जगह वोट डालेगा ना पूरे हिंदुस्तान में? नहीं, इसमें उनको भी विरोध करना है, SIR का विरोध करना है। असली बात यह है महोदय जी कि बिहार में रोहिंग्या मुसलमान लोग जो बाहर के बिना कागज के जो वहां रह रहे थे, करीब ऐसे 12 लाख लोग थे जिनका नाम अब कट रहा है, तो कांग्रेस पार्टी को पीड़ा हो रही है। जैसे कि ममता बनर्जी ने बंगाल में किया था, अब निर्वाचन आयोग सख्त एक्शन लेके सब वोट कटवा रहे हैं इनका, तो इनको पीड़ा हो रही है। अच्छा बताइए, मरे हुए आदमी को वोट कहाँ तक जाया रहना? जो बाहर के लोग हैं जो जिनका अधिकार ही नहीं बनता वोट डालने का, ऐसे लोगों को आप वहां नाम जुड़वाना चाहते हैं तो कार्रवाई करेंगे। इनके पास तथ्य संगत कोई बात नहीं है करने का, चुनाव में हार हार के थक गए हैं, और राहुल गांधी जी एक नया नैरेटिव पैदा कर रहे हैं कि लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, उनका दिशा को भटकाने का काम कर रहे हैं। और मैं एक बात बताना चाहूंगा कि आजकल राहुल गांधी के बात को अब हिंदुस्तान में कोई सीरियसली लेते ही नहीं, वो सिर्फ एक मनोरंजन के साधन हो गए हैं। वो अब वो सिर्फ कोई भी आरोप लगा के भाग जाते हैं। तो आने वाले समय में जनता बताएगी कि आप लोगों का ये जो संवैधानिक संस्था को कलंकित करने का आप लोग जो काम कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कर रही है, पूरे बदनाम करने का काम कर रही है, इनको जनता आने वाले समय में चुनाव में मजा चखाएगी और इनका भुगतना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को। गंगेश जी हमारे साथ हैं। गंगेश जी, चुनाव आयोग का ये जो मतदाता सूची की सफाई और अपडेट करने का स्पेशल अभियान है, कांग्रेस कह रही है कि इसको इस तरह से अपडेट किया गया कि हमारे जो वोटर्स थे, अब वो खुल के तो नहीं कह रहे, लेकिन ये कह रहे हैं कि बड़ी मेजोरिटी जो हमारे पास आनी चाहिए थी उन्हें बाहर कर दिया गया, उन्हें ही अपडेट कर दिया गया। अभी प्रमोद जी बता रहे थे कि अवैध वोटर्स को बाहर करने का काम हमारी पार्टी ने किया है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि ये लोकतंत्र पर बहुत बड़ा वार किया जा रहा है। अगर एक लाइन में कहें तो SIR बहुत जरूरी है, लेकिन जिस समय हो जाना चाहिए था ये समय बहुत कम बचा है, और इस बीच में जिस तरह से SIR होता है उसकी प्रक्रिया को लेकर थोड़ा सा मीडिया में बहुत आ रही है। राजनीतिक पार्टी अपना राजनीति करेंगे अपनी जगह है। सच्चाई ये है कि उस प्रोसेस में जो लगना है समय, वो समय पर्याप्त नहीं है निर्वाचन आयोग के पास, और इसको समय रद्द करना है। फिर चुनाव करने का पूरे देश का करिए ना, जिस तरह से अभी कांग्रेस आरोप लगा रही है और इस तरह सबूत पेश किया है कि वो स्टोरी का, और जिस तरह से दिखाया है, तो उसको लेकर कई तरफ से भी पेश किया गया था। वो ऐसा नहीं है, ठाकुर जी ने पेश किया। तो मेरा कहना यह है कि अगर SIR होता था वो काफी पहले, आप देखिए निर्वाचन की तो पहले जी परीक्षण होता है मतदाता सूची का, तो नहीं करा लिया SIR आपने, सीधा सवाल है मेरा। अब जब विवाद खड़ा हो गया तो आप आनंद भाव SIR कर रहे हैं, सीधी बात है, मौका मिलेगा कांग्रेस को आरोप लगाने का, और इसके क्योंकि सबूत भी आ रहे हैं। राहुल गांधी ने ऐसे तो पार्टी के दिल्ली में जिन लोगों के तो बता के नाम हटा दिया गया, पार्टी का सबूत तो लग रही है। नहीं, लेकिन दो बात है गंगेश जी, इस पर फोकस करेंगे। अभी अगर बिहार चुनाव नहीं होता तो मुझे लगता है कि इस मुद्दे को थोड़ा सा बचा के रखा जाता कि चलिए समय आने पर भुनाया जाएगा, क्योंकि बिहार चुनाव बिल्कुल मुहाने पर है। इसीलिए अब बीजेपी का पक्ष ये है, एक तो ठीक है उन्होंने कांग्रेस पर जो आरोप लगाए वो छोड़ देते हैं, वो बीजेपी ये कह रही है कि फर्जी और घुसपैठियों के नाम हटा रहे हैं, यही वजह है कि विपक्ष को मिर्ची लग रही है। लेकिन जैसे ही आप कांग्रेस से पूछेंगे तो कांग्रेस कहेगी ट्रांसपेरेंट नहीं है, और जो पक्ष रखा गया आयोग द्वारा कोर्ट में RTI के जरिए वो भी विरोधाभासी है। कोर्ट का जो फैसला सर्वोपरि, सबको कोर्ट का फैसला मानना ही है। और ये तो समय है, ये देखिए आप भी इस चीज को समझेंगे, ये समय उतना पर्याप्त नहीं है इस समय SIR की प्रक्रिया शुरू की गई। इस प्रक्रिया को अगर समय रहते शुरू किया जाता तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा रिजल्ट आता और निष्पक्ष रिजल्ट आता। और निर्वाचन आयोग की कई सारी चीजें ऐसी है जो वास्तव में गलत निश्चय नहीं करती है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक अगर मांग रहे हैं वो राजनीतिक पार्टियां, खाली पार्टी अगर इलेक्ट्रॉनिक आपसे वोटर लिस्ट मांग रही है, कैंप सेंटर आप दे सकते हैं बिल्कुल,
आज पूरा जमाना एआई का आ गया है। पर- लीगली आप उनको दे सकते हैं ताकि उनको एनालिसिस करने में आसान हो। वो भी एक कहीं ना कहीं दोस्त है निर्वाचन आयोग का। दूसरा जो वीडियोग्राफी की बात है, आप वीडियोग्राफी के सबूत तो यही कर रहे हैं ना कि निष्पक्ष मतदान कर रहे हैं, उसका आप 47 में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो भी देने को आप तैयार नहीं है। उसके जिस तरह भी दलील देते हैं कि जी 3600 साल लग जाएंगे। जी एआई का जमाना तो फास्ट चीजें हो गई है। 10 कंप्यूटर में बैठ कर आदमी डाउनलोड करना शुरू करेगा तो मुश्किल से कुछ घंटों में सारे डाटा डाउनलोड हो जाएंगे। उसका एनालिसिस बहुत फास्ट ट्रांसफर तकनीक आगे बढ़ चुकी है, ये बहुत तेजी से हो सकेगी। चलिए, तो कई सारे जो दलीलें निर्वाचन आयोग की भी दलीलें ऐसी हैं जो विवाद को पैदा करती है। चलिए। यही वजह है कि इसमें विवाद बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, बढ़ता जा रहा है। ठाकुर साहब से एक सवाल रहेगा, आप लोग जनता के बीच में तो गए हैं, अभियान भी चला रहे हैं, आपकी रैलियों की तस्वीरें भी हमने देख ली, 2 बार बड़े बड़े आपके कार्यक्रम भी देख लिए, लेकिन बात यह है कि जनता क्या आपसे कनेक्ट हो रही है, जनता क्या आपसे जुड़ रही है कि चलिए ये जो अभियान आप लोग चला रहे हैं ये बिल्कुल सही है, सार्थक है? देखिए विवेक जी, इस वोट चोर गद्दी छोड़ का जो कार्यक्रम हमारा सचिन पायलट जी के नेतृत्व में जो 4-5 जिले में गया, उसमें मैं भी शामिल था। 1-2 जगह अगर छोड़ेंगे तो बहुत ही जबरदस्त जनता में उत्साह है और जनता इस चीज को समझ गई कि जरूर कि वोट चोरी हुआ है। अब जनता को समझ में आ गया, जो घर घर हम इस बात को पहुंचाए हैं कि केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की विष्णुदेव सरकार, ये दोनों के दोनों जिस प्रकार से जनता के वोटों को हेर फेर की है, खुद जनता ये बता रही है कि जब हम लोग जो कांग्रेस के वोटर थे और विपक्षियों को जिस तरीके से वोट डालने के लिए जब वो जाते थे, तो यहाँ पे नाम आपका नहीं है, वहां पे नाम है, ऐसा अधिकारी जो है घुमा घुमा कर वो बेचारे वोट डाल नहीं पाए। ऐसे मतदाता बहुत सारे लोग मिले हैं जी, और उनको ये समझ में आया है कि ये क्यों हुआ। उस समय समझ में नहीं आया था, लेकिन अब जब हमारे नेता छत्तीसगढ़ के, चाहे वो भूपेश बघेल जी हो और सचिन पायलट जी, दीपक बैद जी, चरणदास महंत जी और टी.एस. सिंहदेव जी ने जिस प्रकार से ये पूरे 6 अपने जिलों में गए हैं और सारे कांग्रेस के वर्कर जब जनता के बीच में गए हैं, तो एक जनता खुद बाहर आके स्फूर्त बता रही है कि हमारे वोट को कैसे काटा गया। अभी तक वो उनको समझ में नहीं आया कि हम लोग वोट देने गए और हमको कैसे बैलेंस लौटा दिया गया था। इस कारण बहुत ही उत्साह मिला है कांग्रेस को और जनता समझ गई कि विष्णुदेव जाए की सरकार और मोदी की सरकार, ये दोनों के दोनों एक सवाल तो खड़ा होता है, एक सवाल तो ये खड़ा होता है ठाकुर साहब कि ये प्रोसीजर तो हमेशा से अपनाया जा रहा है, तो इस बार इतना ज्यादा विरोध क्यों कर रहे हैं आप लोग? इस बार क्या नया हो गया? विवेक जी, इसलिए नया हुआ कि चुनाव आयोग में जिस प्रकार से मोदी जी ने जो सारे संस्था में ये जो 11 साल की सरकार में मोदी जी बैठे हैं, पूरे एजेंसियां जितनी हैं सरकार की, सारे को जो है खोखला कर दिए इन्होंने। आरएसएस के लोगों को बैठाल कर विचारधारा को जो है थोपने के प्रयास किया जा रहा है। एक विचारधारा को थोपने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे ये बात हम जनता प्रमोद जी से परेशान पूछ है। लेते इसलिए ये हो रहा हैं। है। प्रमोद जी, समय समय पर इस तरह के आरोप लगते हैं और अब जनादेश की चोरी के आरोप, इतने बड़े मार्जिन, विक्ट्री मार्जिन से आप लोग छत्तीसगढ़ में जीत दर्ज करते हैं, कांग्रेस पार्टी को अब क्या ये एक अच्छा खासा मुद्दा मौका मिल गया है कि 2023 और 2024 की जो जीत थी आपकी पार्टी की, उसको यही जनादेश चोरी से जोड़ दिया जाए? देखिए विवेक जी, अभी हमारे प्रवक्ता महोदय बोल रहे थे कि विष्णुदेव जी की सरकार में हमारे लोगों को वोट डालने नहीं दिया था। मैं कहना चाहूंगा इससे बड़ा हास्यप्रद बात क्या होगा? कोई तर्क ही नहीं है, मतलब कोई तर्क नहीं। आप ये बताइए, सीधा सीधा बोल रहे हैं कि हमारे वोटर को वोट नहीं डालने दिया जाता था। महोदय जी, आपको ये भी बात ध्यान रखना चाहिए, भूपेश बघेल की सरकार थी आपकी, अधिकारी आप लोग के थे। अरे कोई तर्कहीन, कोई तर्क संगत बात करिए आप लोग। कुछ भी मतलब चुनाव हार गए तो कुछ भी आरोप लगा देना, ये कांग्रेस पार्टी की फितरत हो चुका है। अभी आपके सामने इससे बड़ा उदाहरण और कुछ नहीं होगा। सरकार किसकी थी? कांग्रेस पार्टी की थी। अधिकारी किसके थे? आप लोग के थे। तो बताइए, एक्चुअल में असली बात यह है महोदय जी, इनके पास असली हकीकत यह है कि जमीनी कार्यकर्ता पूरा खत्म हो चुका है।
BLA इनके जो वोटर लिस्ट में शुद्धिकरण के लिए हर पोलिंग बूथ में जो BLA कार्यकर्ता होता है वो इनके पास रहता ही नहीं कहीं। तो स्वाभाविक बात है इनके साथ अपने लोगों का जो नाम जुड़वाना कटवाना जो जागरूक रहते हैं तो कर ही नहीं सकते। और रही तर्क संगत बात करने की, तो मैं फिर कहूंगा कि राहुल गांधी जी एक ऐसे नेता है, एक ऐसे असफल नेता है जो अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए नए नए तरीके से तर्क संगत कुछ बात करने की कोशिश करते हैं और ना अपमानजनक बात कर डालते हैं। एक पत्रकार महोदय उनसे एक सवाल पूछे थे, तो आप देखिएगा उनका प्रेस वार्ता को, वो ये बोल रहे हैं कि मेरा काम संविधान बचाना नहीं है। अरे बताइए उस व्यक्ति वो क्या राजनेता है जो ये बोल रहे हैं कि मेरा काम संविधान बचाना नहीं है? वो क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, सिर्फ मनोरंजन का साधन बन गए हैं। और कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान के कोई भी जनता उनकी बात को कभी भी सीरियसली कभी नहीं लेती। और उत्साह की बात कर रहे थे माननीय प्रवक्ता महोदय, और सचिन पायलट जी आए थे, बहुत उत्साह था। एक वीडियो वायरल हो रहा है, 200 रुपए में बुला के लाए थे उनको। तो ये चलिए अब ये एक अलग बात हो गई, क्योंकि अभी चर्चा हमारी इस विषय पर चल रही है। हालांकि इर्द गिर्द प्रदेश के अभी वर्तमान के मुद्दे भी आ रहे हैं। गंगेश जी, बात सीधी है, कभी ईवीएम, फिर ईवीएम को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, विपक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, बताया जाता है ईवीएम कैसे हैक होती है, लेकिन अब लगता है वो मुद्दा गौण हो गया। अब नया मुद्दा तो ये है SIR है, अब नया मुद्दा है वोट चोरी, नया मुद्दा है जनादेश की चोरी, नया मुद्दा ये है कि किस तरह से वोटर्स को ही विलोपित कर दिया गया। तो ये जो नए मुद्दे हैं ये कितने कनेक्टिव दिखाई दे रहे हैं देश की सियासत में। आप विपक्ष की ओर से देखें तो पूरा का पूरा विपक्ष ताकत लगा रहा है। देखिए, विपक्ष के लिए सरोज है। केंद्र में पिछली बार तो काफी सुधार हुए, 99 वोट कांग्रेस आई। छत्तीसगढ़ में जो जिस तरह से 16 सीटों में सिमट के फिर वापस 50-55 सीटों तक आना, ये बड़ा काम बैठता भाजपा के लिए। तो ऐसी स्थिति में संघर्ष, और दूसरा बात जो पिछला चुनाव हुआ था छत्तीसगढ़ का खासतौर से, उसमें तीसरी पार्टी जो तीसरी ताकत थी, जो उनको जो 12 से 15% वोट जाते थे वो खत्म हो गए, वो चले गए भाजपा को। तो अब जो है छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य अगर अपन बात करें तो छत्तीसगढ़ में केवल 2 ही पार्टियां रह गई है, भाजपा और कांग्रेस, और दोनों ही आमने सामने है और दोनों ही चाहती है कि अगली बार सत्ता में रहे, या जब तक जो अगर कोई दूसरी पार्टी सत्ता में है तो विपक्ष की मजबूत भूमिका निभाए। इसके लिए कांग्रेस जिस तरह से जोर लगा रही, निश्चित तौर पे वो काबिले तारीफ है और करना ही चाहिए, क्योंकि इन्हीं वाद विवाद से ही चीजें छन के, सच्चाई छन के निकल के आती है और जनता भी इसमें समझ पाती है कि कहीं हमारे साथ धोखा तो नहीं हो रहा है। तो ये अच्छा है, इतना अच्छा मतलब अपनी तरह से तथ्य पेश करेगी विपक्ष और पक्ष उसमें अपना सफाई देगा, किसी वाद विवाद में ही सच्चाई निकलकर जनता के सामने भी आएगी। नहीं, लेकिन जो लोग वोट करके आते हैं, क्या उनको क्या रियलाइज होता होगा, उनके मन की अंतर व्यथा क्या होती होगी कि भाई हम वोट करके आए और इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, बात में ये कितना दम है, मतलब लोगों के मन में क्या चलता होगा? निश्चित तौर पर देखिए, पब्लिक के मन में जैसे शुरू में आई बात तो वोट चोरी की, तो स्वाभाविक रूप से सब तरफ सब लोग रह गए, तनसनी फैली, ये ऐसा कैसे हो गया, और जिस तरह का सबूत पेश किया, निश्चित तौर पर सबूतों में भी दम है। और जो बातें बताई गई हैं कि अचानक इलेक्ट्रॉनिकली वोटर लिस्ट नहीं दे रहा है, वो भी बात दमदार है। वोटर लिस्ट देना चाहिए, जब AI का जमाना आ गया तो उसके हिसाब से मुझे लगता है एडवांस टेक्नोलॉजी में जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग भी आपको अवसर दे रहा है विपक्ष को अपनी बातें सामने रखने का। तो संदेह के घेरे में है ECI, क्या पहली बार मतलब इतना ज्यादा विरोध में विपक्ष? देखिए, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला बहुत पहले से चलता आया है, लेकिन इतना खुल के नहीं था। इतना खुल के पहली बार सामने आया जब उन्होंने सबूत रखे। अब देखिए, अगर थोड़ा सा पीछे जाए, थोड़ा सा पीछे अगर पुराना इतिहास देखें, ईवीएम में आने की पहले कहानी क्या थी? बूथ कैप्चरिंग होती थी। ऐसा नहीं कि कांग्रेस को लोग बूथ के धुले हैं, वो लोग भी बूथ कैप्चरिंग करते थे उस जमाने में, बड़े माने गए, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, किसी दीगर पार्टियां हो। तो वहां से फिर एक कॉन्सेप्ट बदला कि नहीं, बूथ कैप्चरिंग ना हो, उसमें ईवीएम ना, जल्दी वोटिंग मतलब काउंटिंग हो जाए तरीके से। जी, चलिए, बहुत जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत दुरुस्त बात है, लेकिन ये आरोप प्रत्यारोप कब तक चलेंगे ये हम देखेंगे। एक छोटी सी प्रतिक्रिया ठाकुर साहब आपसे, जनता के बीच में आप लोग जा रहे हैं, प्रतिशत को लेकर भी बात हो गई, लेकिन सीधी बात है कि क्या और भी अभी कनेक्टिविटी के लिए कुछ और प्रोग्राम भी आप लोग चलाएंगे कि चलिए इस तरह से तो चले गए, अब
ये शुरू करते हैं। देखिए विवेक जी, एक चीज पहले बता दूं कि चुनाव आयोग जब चुनाव चालू होता है तो 6 महीना पहले जो है चुनाव आयोग पूरा के आदेश पे सारा चीज चलता है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की सरकार को योग्य अधिकारियों को ठीक है, चुनाव से दूर कर दिया गया। हाँ। जो योग्य अधिकारी थे चुन चुन के केंद्र की मोदी सरकार ने चुनाव आयोग के थ्रू अलग किया गया, बेवजह आरोप चलिए, आपके आरोप का जवाब ले लेता हूं शर्मा जी से, समय कम है। शर्मा जी, कम फिर हटा दिया गया, शर्मा जी फिर हटा दिया गया। ठीक है, आपकी बात का जवाब शर्मा जी देंगे। बोलिए शर्मा जी। आप नाम बता दीजिए, आपके योग्य अधिकारी तो आजकल जेल में है, आपके नीलम तो सब थे। अरे इतने योग्य, अरे अभी तक 4 सीट दाखिल नहीं हो पाया है, अभी तक 4 सीट दाखिल नहीं हो पा रहा है। केवल धमकाया जा रहा है विपक्ष को, अधिकारियों को डराया जा रहा है। अभी केवल आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। इसी के साथ इस कार्यक्रम का समापन करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद मैं करता हूँ हमारे सभी पैनलिस्ट का। शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बात हमारी हो रही थी एसआईआर की तैयारी किस प्रकार से हो रही है, क्योंकि जो आरोप प्रत्यारोप है उसकी एक बहुत बड़ी श्रृंखला है। इसे आप एक बयान या एक पोस्ट के जरिए नहीं समेट सकते, लेकिन देश की जनता कितना कनेक्ट कर रही है, प्रदेश की जनता कितना कनेक्ट कर रही है, सियासी पार्टियां आपस में बयानबाजी करती हैं, जनता पर कितना असर हो रहा है, ये हम आने वाले समय में देखेंगे। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश से मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।